ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और चलिए अब बोर्ड रूम की बारी। और जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्या साहब जुड़ते हुए। निशांत जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, नंबर्स दिखाइए स्क्रीन पे। साल दर साल आय में 21%, इबिटा में 21% का जंप। नंबर्स बढ़िया है आर्या साहब, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यार बार बार वो अपडेट्स पढ़ता रहता हूँ। एक अपडेट आया था कि तेलंगाना के लिए फर्स्ट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बसेस डिलीवर करना। उसके बाद आया था कि आपकी एक सब्सिडरी जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी को पीएम ई बस सेवा स्कीम के अंदर ऑर्डर बैक करने का न्यूज़। फिर वो रिसेंट डेवलपमेंट आया था कि मुऑन, जो कि एक मैक्वारी कंपनी है, उसके साथ आपने कोई करार स्टिच कर रखा है। चल क्या रहा है इस समय? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक खड़ी कहाँ पे है और इसका बाइफिकेशन क्या कहता है? कितना उसमें ईवी से है और कितना नॉन ईवी कंपोनेंट है? 100% ईवी कंपोनेंट है। जो भी आपने मेंशन किया, तो हमारी करंट ऑर्डर बुक एज ऑन सेकेंड क्वार्टर इज 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस, हाँ। and on top of it we have an agreement with Macquarie for 2,000 electric buses to be deployed in 3 years। और साथ ही साथ हमने करार करते ही more than 43 buses डिलीवर कर दी immediately। एंड हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अलग अलग सिटीज में काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम बसेस को डिलीवर कर रहे हैं। एंड इसीलिए क्वार्टर वन में, इवन आफ्टर मेजॉरिटी ऑफ क्वार्टर वन गेटिंग कवर्ड इन इलेक्शंस, the top line of the company has been more than 20, around 21% and more than 25% of EBITDA। तो clearly company is headed in the right direction and the coming quarters will be much better। और हमारा जो OEM और EV बिजनेस है उसके अंदर 91% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। So consistently the company is growing and definitely always Q1 सबसे छोटा क्वार्टर होता है, Q2 Q1 से बड़ा होता है, Q3 Q2 से बड़ा होता है, and Q4 is the largest quarter। So therefore the company is poised for growth and moving in the right direction। ये 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस का की ऑर्डर बुक, इसको पर्सपेक्टिव में रखें, एनुअली हम कितनी रोल आउट करते हैं अपनी प्लांट से मैन्युफैक्चर करके अंदाजन? इस साल हम लोग करीबन 2,500 रोल आउट करेंगे। 2,500? तो बेसिकली 2 साल की मैं उस लिहाज से कैलकुलेट करूं तो ऑर्डर बुक अपने पास है। हाँ नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली इस साल बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में कम व्हीकल्स डिलीवर हुई बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, पर हर साल इलेक्शंस नहीं होंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अप टू सेकेंड क्वार्टर और मैक्सिमम अप टू थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम ये पूरी 5,000 व्हीकल्स को डिप्लॉय कर देंगे। लास्ट जब नेटवर्क के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ था तब ये मेंशन था कि ईवी से इस साल 3,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। ये पूरा पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक आपने सिर्फ ईवीज हाईलाइट करी, अपनी तो अदर देन ईवी बसेस भी रोल आउट होती थी। हाँ नहीं, तो पर कुल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? साल के एंड के टारगेट्स क्या होंगे? वी प्रोड्यूस ओनली ईवी बसेस नाउ। वो सब बाकी बंद कर दिया हमने, ट्रांजिशन कर दिया ईवी बसेस में। ओह ब्यूटीफुल। तो ये लार्जली 3,000 करोड़ रुपए की टॉप लाइन की जो बात कर रहे हैं, ये ओईएम बिजनेस हो गया, थोड़ा बहुत टूल बिजनेस और थोड़ा बहुत बाकी कंपोनेंट बिजनेस से आ रहा होगा। तो इवेंचुअल FY24-25 के टारगेट्स क्या हैं रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदाजन? टॉप लाइन वी विल बी मेंटेनिंग एट अबाउट 6,500 crore प्लस। और हमेशा जेबीएम ऑटो में आर्या साहब आपसे बातचीत होती थी, जब मेरे ख्याल से नो ईयर कंपनी में आप जुड़ते थे तो अपन बात करते थे ईवी बिजनेस बड़ा होगा तो डीमर्जर वगैरह। अब तो प्योर प्ले ईवी पे ही जा रही है कंपनी, तो अब वो डीमर्जर वीमर्जर की इक्वेशन कोई बैठती नहीं, लॉजिक है नहीं उसमें, है ना? एज ऑफ नाउ हम लोग उस पर फोकस कोई नहीं कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोइंग द कंपनी एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ऑल द बिजनेसेस, बिकॉज हमारा ऑटो कंपोनेंट बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है। दैट हैज आल्सो ग्रोन around more than 7% Yes. in this quarter, and the profitability has also enhanced further because we are focusing on higher asset utilization and removing the mudas and cutting the cost from our system। And we are gearing up for the year ahead and we are fully in place with respect to our global contracts with our suppliers and our customers। ठीक बात। तो हाँ, वही ईवी कारोबार अलग करने की अभी फिलहाल तो कोई योजना नहीं। और कोई आपके पीयर्स ऐसे ही ओईएम मैन्युफैक्चरर्स कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ला रहे हैं
वो शायद वो तैयारी हो रही है उसी तरफ कि वो डिमर्ज करें, वैल्यू अनलॉक करें। अपने कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लाने की जरूरत या कोई फंड रेजिंग की जरूरत? इमीडिएटली हमने एक अप्रूवल लिया है 1,000 करोड़ का QIP का इस क्वार्टर में, जो कि हम लोग हर साल लेते हैं, दैट एज एंड व्हेन इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप। इनेबलिंग रेजोल्यूशन, दैट इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी विच कम्स बाय या जहां पे कोई रिक्वायरमेंट होगा तो जरूर यूज करेंगे। बट डेफिनेटली द कंपनी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड ग्रोइंग वेरी वेल। और सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि विद दीज बसेस एंड अदर ऑर्डर बुक्स हमारा टोटल ऑर्डर बुक अब करीबन 45,000 करोड़ का है। सो JBM Auto एज अ कंपनी हैज 45,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर बुक, which is putting it for all businesses put together, and which is putting it in the right direction to really move forward. ना, वो JBM ऑटो की बसेस तो खैर मुंबई के रोड्स पे भी नजर आती है। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शायद जो मुंबई में आती हैं वो दिखती है मुझे रोड पे आपकी। बढ़िया आर्या साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और इस नोट पर सासबो सेंसेक्स में इतना ही। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट पे चर्चा, मिड कैप मंत्र।